हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों की राशि जेमिनी है, जिन लोगों का मून साइन, सन साइन एंड लग्न, जिसको हम लोग असेंडेंट या फिर राइजिंग भी बोलते हैं, अगर आप लोगों का वो जेमिनी है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। यहाँ पर हम लोग आपके लव लाइफ के बारे में देखेंगे, जहाँ पर कि आपका करंट सिचुएशन देखेंगे एंड यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक आइडिया लेंगे, इन्फॉर्मेशंस लेंगे। ये सबके लिए है जो भी सिंगल हैं, मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में है, सेपरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में है, जो भी जैसे भी मैसेज आएगा मैं उस बारे में आपको कम्युनिकेट करूँगी। एक जनरल रीडिंग होगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी। तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए एंड यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए मन ही मन। कितने ग्रेटफुल हैं आप यूनिवर्स को, वो बताइए। एंड हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग कार्ड्स देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। करेंटली आप ना आप करेंटली चैरिटी कर रहे हैं क्या? कुछ किसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी को आइदर आप फिज़िकली हेल्प कर रहे हैं या फिर टीचर हैं, टीचर हो सकते हैं आप। हम्म, या या फिर किसी को ना आप कुछ दे रहे हैं, मॉनेटरी हेल्प किसी का कर रहे हैं। या गाइस, ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ना काफ़ी गिविंग होंगे, मतलब विदाउट कुछ ज़्यादा सोचे कि सामने वाला आपको कितना रिटर्न दे रहा है, कितना आप, जितना आप करें उतना आपको मिल रहा है कि नहीं। आप अपने साइड से जितना हो पाता है उसको दे रहे होंगे, चाहे इन टर्म्स ऑफ लव, इमोशनल सपोर्ट हुआ या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ, या यू नो या आपसे जितना भी बन पाता है आप वो कर रहे हैं सामने वाले के लिए, अपने पार्टनर के लिए आप वो चीज़ कर रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है। या एंड सिर्फ आप उनके लिए नहीं, इवन ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके फैमिली के लिए भी आप बहुत कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर दैट पर्सन। आप इवन उनके फैमिली में भी जो भी हैं उनको भी आप हेल्प कर रहे हैं, एंड ये मोस्टली मुझे मॉनेटरी हेल्प जैसा ही दिख रहा है। या आगे देखते हैं और क्या यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इवन आपके पार्टनर भी ये चीज़ अब रिकग्नाइज़ करने लग गए हैं। पहले में भी वो रिकग्नाइज़ नहीं करते होंगे, लेकिन अब वो भी रिकग्नाइज़ करने लग गए हैं। आपको अगर पहले उनसे ये कंप्लेन था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लेकिन अब धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट वो एक बार पहले ऐसे इग्नोर करते होंगे आपके बातों को, लेकिन अब वो धीरे धीरे उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। या स्लोली स्लोली उनमें आप चेंज देख रहे हैं कि आप पहले जो बोलते थे, जो एक्सपेक्ट करते थे उनसे कि वो ये उन्हें ऐसा करना चाहिए या फिर इस तरह से करना चाहिए, वो पहले नहीं सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे आप वो सुनने लग गए हैं। ये नहीं बोलूँगी कि पूरा का पूरा आप सुन रहे हैं आपकी बातें, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो उस साइड में उनका मेहनत, मतलब उस साइड में आपको दिख रहा है, थोड़े चेंजेस आपको दिख रहे होंगे रिसेंटली, या फिर दिखना शुरू हो जाएगा आपको। या अगर आप में से कोई सिंगल है एंड आप वेट कर रहे थे किसी के लाइफ में आने का, तो फिर आपके लाइफ में कोई नया आ रहा है।
बट थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी 3-4 महीने लग सकता है। या अगर आप आपका किसी पे क्रश है एंड आप चाहते हैं कि वो यू नो कोई अगर आपके दिमाग में है, कोई पर्सन है, लेकिन आप करेंटली डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ क्रश होगा, या फिर ऐसे फ्रेंड हो सकता है जहाँ पर कि आप चाहते हैं कि वो भी आपसे आपके लिए कुछ फील करे, देन अगर वो आपके लिए फील कर रहे हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में, तो वो अप्रोच बहुत स्लो करने वाले हैं। वो टाइम लेंगे आपसे अपने दिल की बात बोलने के लिए, वो टाइम लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है फीलिंग्स है तो है, उनका उनका आपके लिए फीलिंग्स है। इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग कि उनका आपका जो क्रश है उनका आपके लिए फीलिंग्स है कि नहीं, तो उनका फीलिंग्स है आपके लिए, बट वो इतनी जल्दी आपको अप्रोच नहीं करने वाले। नेक्स्ट देखते हैं द हर्मिट। लास्ट कुछ महीनों से आप काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर रहे होंगे। या आप रिलेशनशिप में मुझे इस कार्ड से भी वही लग रहा था। आप ना रिलेशनशिप से कुछ एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दिया आपने। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे जितना हो पाता है आप वो करिए। खुद को गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने नहीं किया, वो वाला आप अपने से हटा देना चाहते हैं कि आपने अपना काम कर लिया, आपने अपना कर्म कर लिया। अब सामने वाला कितना करेगा वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। तो आपने वो छोड़ दिया है, आपने वो यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। या आप अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ रहे हैं, आप अपने पे ही आप या आप इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं धीरे धीरे। मे बी स्टार्टिंग में आपका ऐसा था कि आप करते भी थे और एक्सपेक्ट भी करते थे, और आपको रिटर्न में वैसे भी नहीं मिल रहा था, मतलब रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा था, और आप बहुत दुखी हो रहे थे उस चीज़ को लेके। आप इमोशनली भी काफ़ी डिपेंडेंट थे, लेकिन धीरे धीरे अभी अभी का सिचुएशन आपका डिफरेंट होगा। ये नहीं बोलूँगी 100% वो चला गया है आपका, लेकिन काफ़ी हद तक आपको अच्छा फील हो रहा होगा कि ठीक है मैंने तो किया, सामने वाला नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे में जा चुके हैं। एंड आप खुद के साथ भी खुश रह रहे होंगे। इमोशनली आप कंटेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको रिजल्ट भी दिख रहा होगा। आप मेडिटेशन कर रहे होंगे या फिर मंत्रा चैंटिंग कर रहे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे आप काफ़ी ज़्यादा। ग्राउंडिंग एनर्जी हो रहा होगा। अगर अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। जो मैंने अभी बताया, जो जो चीज़ें, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में आना है। अगर आप अभी ऐसा काफ़ी ज़्यादा ऐसे इमोशनली नॉट स्टेबल फील कर रहे हैं, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने रूट चक्र पे काम कीजिए। ग्राउंडिंग एनर्जी आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जो लोग कर रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे जो मैं बोल रही हूँ, कि आपको खुद के साथ अकेले रहना भी अच्छा लगता होगा, कि किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, अकेले ही अच्छा लग रहा है। ऐसा ऐसा हो सकता है। सेल्फ लव पे आपका अभी फोकस हो गया होगा। या 5 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में कुछ हुआ है आपका, पास्ट में कुछ काफ़ी टेंशन सा माहौल आपने फेस किया है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट था, कॉन्फ्लिक्ट था। या आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली भी हो सकता है, कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, इस तरह का था। या थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है, कि एक लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन भी हो सकती है, या जो कि आपने फेस किया है। या कुछ लोगों के लिए मे बी करेंटली ऐसा चल रहा हो। द एम्परर।
द एम्परर ये बता रहा है कि आपको आपको बोला जा रहा है आपको इस एनर्जी में जाना है। आप ऑलरेडी हरमेट खुद पे तो काम कर ही रहे हैं, आप इनर वर्क तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। आपको अपने लाइफ का कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसे आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, अगर इस तरह का आपको लग रहा है, या फिर रिलेशनशिप में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी थर्ड पर्सन आ जाता है और आप दोनों में झगड़ा क्रिएट हो जाता है उस चीज़ को लेके, देन यूनिवर्स के साइड से बोला जा रहा है कि आपको ना एम्परर की एनर्जी में आना है। अपने अपने लाइफ का एंड अपने रिलेशनशिप का चार्ज आपको लेना पड़ेगा, आपको उस चीज़ का कंट्रोल लेना पड़ेगा। बिकॉज कोई और अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलने वाला। या और मैसेज देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की साइड से। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुली। वही जो आप कर रहे हैं ना करेंटली, जो इनर वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप ईच मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स के साइड से आ रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। बिकॉज आप एंजॉय तब कर पाएंगे जब आप ईच मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट होंगे। ईच मोमेंट को जब एंजॉय करेंगे, आप इन लाइफ को इन जनरल फिर एंजॉय करने लग जाएंगे। एंड ये सिर्फ आपके खुद के साथ नहीं, आपको अपने पार्टनर के साथ भी यही चीज़ करना है कि आपके पार्टनर के साथ आप जितना भी टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हैं उस मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए। वो जो जितना भी टाइम रहा उसको एंजॉय कीजिए। उसको फिर आर्ग्यूमेंट एंड पावर स्ट्रगल में वो वाला स्पेंड मत कीजिए। ईगो क्लैशेस मत कीजिए अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका वो वाला सिचुएशन है, अभी आपका करेंटली डिसएग्रीमेंट एंड ईगो बैटल चल रहा है, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि जितना टाइम आप एक दूसरे के साथ रहते हैं उस टाइम को आप इंजॉय कीजिए, ना कि झगड़ा करके जा रहा है वो वाला वक्त। वेरी सून कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आपको चाहिए तो वेरी सून यू विल गेट द क्लैरिटी। प्लेफुलनेस की एनर्जी में जाइए आप। या यूथफुल एनर्जी में जाइए, जहाँ पर क्या आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है ज़िंदगी को लेके। या सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड जो भी मैसेज आया है, गाइडेंस आया है, आप लोगों को आपके लव जर्नी में, आपके पर्सनल लाइफ के जर्नी में आपको हेल्प कर पाए। एंड सेंडिंग यू ऑल द पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।